सोनभद्र स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने से लोगों में खुशी, देर रात ढोल नगाड़े के साथ किया गया स्वागत। सोनभद्र जिले के सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर देर रात 2 बजे के लगभग जैसे ही दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, रेलवे और स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। देर रात 2 बजे सोनभद्र स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसके लिए रेलवे विभाग ने गाजे बाजे का भी इंतजाम किया था। राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए सपा सांसद छोटेलाल खरवार के अलावा भाजपा सदर विधायक भूपेश चौबे मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव से दिल्ली व रांची की तरफ जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्रियों की जेब भले ही कुछ ज्यादा ढीली हो, मगर सब यात्री समय में सफर तय कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंटरसिटी व गोमो पैसेंजर जैसी ट्रेनें लंबे समय से बंद होने की वजह से गरीब यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके भी चालू करने की मांग लगातार हो रही है। वहीं सदर भाजपा विधायक भूपेश चौबे का कहना है कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का श्रेय पीएम मोदी व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को जाता है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से इस मांग को पूरा करने में जुटी हुई थी। इस ट्रेन से स्थानीय लोगों को कम समय में और सुविधाओं के साथ अब अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। ट्रेन के ठहराव का हम सब लोग स्वागत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का दिल से धन्यवाद देते हैं। वहीं सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने मंच से एक शेर सुनाते हुए भाजपा को घेरने का काम किया। सपा सांसद का कहना है कि बीजेपी झूठ की पार्टी है और हमेशा सपा के काम को अपना बताती है। उन्होंने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए वे कई बार रेल मंत्री को पत्र देने के साथ सदन में इस मुद्दे को भी उठाया था। इतनी बड़ी सौगात मिली, जिसके कई साक्ष्य मौजूद हैं, उसी का परिणाम है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। ये ठहराव की बात हुई। देखिए, हर क्षेत्र के लिए हर चीज़ की मांग भी हो रही है और सरकार के पास, मोदी जी की जो सरकार है, वहाँ बिना मांगे हर चीज़ों का ध्यान है कि कब कैसे करना है। यहाँ पहले से भी ट्रेन दिल्ली के लिए जो मुरी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जो चलती रही है। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस चल रही है। राजधानी एक्सप्रेस रूट पे चलती थी। राजधानी देश भर में चलती है और केवल वह बड़े लोगों के लिए नहीं। आज चल के देखिए राजधानी की यात्रा ऐसे, क्योंकि किराया भी जिस तरह से है, रेल की यात्रा सस्ती भी है। हर वर्ग का व्यक्ति राजधानी में यात्रा करता है। यह बात आज के डेट में कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार है। संकल्प यहाँ है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा और वह दिख रहा है। विधायक जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर पिछले कई हफ्तों से इस बड़े कार्यक्रम का श्रेय लेने की जो होड़ मची हुई है कि समाजवादी पार्टी कह रही कि 5 साल उनके सांसद रहे, उनके सहयोगी पार्टी के, उन्होंने कोई न तो मुद्दा उठाया न तो कभी संसद गए, और जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद जीते उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और उनकी मुद्दे को डिपार्टमेंट ने कंसिडर कर लिया। तो श्रेय, अगर आप विधायक हैं, सीधा टिप्पणी चाहता हूँ कि किस श्रेय किसको जाता है? देखिए, अब प्रश्न इतना लंबा और टिप्पणी सीधा, ये तो बात उचित नहीं है। और बात अगर श्रेय लेने की बात है तो मुझे लगता है मेरे जानकारी में नहीं है। इसमें श्रेय लेने और देने का है ही नहीं। रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इस रूट से चलती थी। जब से चलना प्रारंभ हुआ है तब से इस जनपद वासियों की ये मांग रही है कि यहाँ इसका ठहराव हो, और इस बात को सुनिश्चित किया केंद्र की मोदी सरकार ने। इसलिए इसका पूरा श्रेय रेल मंत्रालय सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप सबको राजधानी ट्रेन रुकने का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। ये ट्रेन हमने जब सदन चल रहा था उस समय माननीय मंत्री जी से मिल करके और उनको पत्रक दिया था, सदन में आवाज़ भी उठाया था, और हमने कहा था कि 4 प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ कोई साधन नहीं है कि कोई सोनभद्र से दिल्ली के लिए जा सके। इसलिए वहाँ बहुत अति आवश्यक है एक ट्रेन को रुकना, जो हफ्ते में 1 दिन आता था और वो भी नहीं रुकता था। तो हमने कहा कि कम से कम प्रतिदिन चलाइए, लेकिन वो प्रतिदिन न चला करके 1 दिन हफ्ते में दिए हैं और ठहराव यहाँ किए हैं। इसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामना मैं देता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मतलब ये निस्संदेह मतलब बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब श्रेय लेने की बात आ रही है। भाजपा का ये है कि ये लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, सांसद जहाँ अभी जीत के गए हैं। इसके पहले 2014 में मैं जीत कर गया था,
उस समय भी मैंने परिश्रम किया था। और ये जो नाम बदलवाने के कह रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के समय से नाम था राउट्सगंज, उसको हटवाने का मैं ही काम किया था। सदन में मैं बोला हूँ, साक्ष्य है, कार्रवाई में दर्ज है, और उसको कोई झूठ बोले तो उसको क्या किया जा सकता है। जितने हमारे काम है उसको अपना काम अगर बता रहे हैं तो गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जो काम था, भाजपा अपना काम बताती है, तमाम कार्यों का उद्घाटन करके बताती है कि हमारा ये उपलब्धता है, लेकिन ये गलत है। जो करता है उसका नाम जनता जानती है। हम किए हैं और पत्रक भी दिया हूँ, सदन में बोला हूँ, तमाम साक्ष्य है कि यह ट्रेन रुकवाने का मैंने काम किया है। जैसे विधायक जी से भी बातचीत हो रही थी, विधायक जी का कहना था कि जो राजधानी है, प्रधानमंत्री की जो सोच है कि जो प्लेन में और राजधानी में जो हवाई चप्पल का व्यक्ति भी मतलब सफ़र करे, तो क्या लगता है हवाई चप्पल का व्यक्ति सफ़र कर पाएगा? क्योंकि यहाँ तो गोमो और इंटरसिटी भी बंद है। हवाई चप्पल की जो बात करते हैं वो प्लेन उड़ाने की बात करते थे, तो उसमें जाएंगे, इसमें तो आम गरीब जेबे करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। न प्लेन उड़ रहा है, न ऐसी ट्रेन यहाँ चल रही है, लेकिन प्रयास मैंने किया, वो रंग लाया है। ये झूठ का बात करते हैं तो क्या किया जाए। ये झूठा पार्टी है भाजपा, और झूठ बात करते रहते हैं। क्लास 1 की तो व्यवस्था आपने कर दिया है राजधानी के लिए, लेकिन जो गरीबों का ट्रेन है, जो इंटरसिटी है, गोमो है, पैसेंजर है, जिसमें आम लोग मतलब चलते हैं, वे अभी भी बंद हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए भी मैं सड़क से लेके सदन तक लड़ूंगा। आगे लड़ा भी हूँ, कहा भी हूँ कि हर बोगी में गरीबों बोगी जोड़ा जाए, जो है कि गरीब उसमें जा सके, हर ट्रेन में जोड़ा जाए। तो इसके लिए मैं प्रयास किया हूँ, आगे भी करता रहूँगा।